हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोग के साथ गैंगस्टर माफिया किंग डार्क ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। एंड गाइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो प्लीज़ आप लोग अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इग्नोर कीजिएगा। मैं इसीलिए स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। एंड कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड चलिए हम हमारी स्टोरी पे आते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ते की जो तबीयत होती है वो ख़राब हो गई होती है क्योंकि उसकी फर्स्ट हीट आ गई होती है। इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। और जब जेके को पता चलता है कि ते की तबीयत ख़राब हो गई तो जैसे ही वो मेंशन आता है और अपने रूम में जाता है, और रूम में आने के बाद ही जैसे ही वो ते के करीब जाता है तो उसकी भी रट ट्रिगर हो जाती है और ये दोनों गाइस इंटीमेट हो जाते हैं। और इसका हॉट पार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मेरे बायो में है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो हम मॉर्निंग के सीन पर देखते हैं कि जेके थोड़ा सा मूव करने का ट्राई करता है बट वो मूव नहीं कर पाता है। तो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है कि ते बिल्कुल उसके जो चेस्ट होता है, या ये कह लीजिए कि वो बिल्कुल उसके ऊपर ही एक लिटिल बेबी की तरह चढ़ के बिल्कुल सो रहा होता है और उसको टाइटली हग करके। और जेके देखता है कि ते का जो लिटिल माउथ ओपन था लिटिल बिट, और उसमें से ते का थोड़ा सा सलाइवा भी बाहर आ रहा होता है। तो देखने के बाद जेके के फेस पर एक स्माइल आती है और वो कहता है माय लिटिल बियर, ऐसा कहता है। उसके बाद जो ते के जो चिक्स होते हैं उस पर अपनी फिंगर से पोक करता है और जैसे ही वो पोक करता है तो उसके चिक्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल एक रुई की तरह। तो जंकुक का मन होता है कि वो फिर से पोक करे और वो 3 बार करता है। तीसरी बार जैसे ही करता है तो ते मूव करता है और वो अपना फेस होता है वो दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जो जेके की दूसरी चेस्ट है वहाँ पे टर्न कर लेता है। और जो उसका दूसरा चिक्स होता है वो जेके को दिखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की तरह और बिल्कुल टमाटर की तरह रेड रेड हो गया होता है, बिल्कुल पिंकिश, और वो शाइनिंग भी कर रहा होता है क्योंकि उस पर ते का थोड़ा सा सलाइवा लग गया होता है तो वो चमक रहा होता है। तो ये देखने के बाद तो जेके बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो ते का फेस उठाता है और उसके लिप्स पर किस करता है, बस एक पिक करता है। और उसके बाद जैसे ही वो अपना फेस दूर करता है तो ते की आइज़ ओपन हो गई होती है हल्की सी, और वो कहता है कि क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, ऐसा कहता है। और वो जेके के चेस्ट के ऊपर से उठ जाता है जैसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि वो अभी जेके के ऊपर है, और उसको फील होता है कि वो दोनों ही अभी ओपन है, उन दोनों ने ही क्लोथ नहीं पहने होते। तो वो जेके के ऊपर से उठता है और वो जो अपनी ब्लैंकेट होती है उसे अपने ऊपर कवर कर लेता है और कहता है दूर हटो मॉनिस्टर, मुझसे दूर हटो, मेरे साथ कुछ भी मत करना, वो ऐसे बोल रहा होता है। तो जंकू को बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही होती है और उसके मन में एक नोटी नोटी सा कुछ प्लानिंग चल रही होती है। वो जाता है ते को पीछे से टाइटली हग कर लेता है और उसे अपनी चेस्ट से बिल्कुल सटा के रख लेता है। कहता है कि बट बेबी बॉय, कल तो तुम बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ रोमांसी हो रहे थे, लवी डवी हो रहे थे, अब क्या हुआ बेबी तुम्हें, ऐसा कहता है वो धीरे से उसके कान में। तो जो तेते होता है ना, उसे घूस बम्स आने लगता है। कहता है कि क्या, अब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो जंगू कहता है नो बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो देखो मेरी बॉडी को देखो, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या करा है। तो ते कहता है मैंने कुछ नहीं करा, तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया होगा। तो जब जंगकुक ऐसा सुनता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता कहते हैं बेबी बॉय, लाइक सीरियसली, मैं गैंगस्टर माफिया हूँ, मैं तुम्हारे खाने में कुछ मिलाऊंगा। ओ बेबी बॉय, तुमने ऐसा कहकर मेरा जो अभी रोमांस करने का मूड था तुमने सब कबाड़ा कर दिया, ऐसा कहकर जंगकुक कूटने लगता है। तो ते कहता है तुम मॉन्स्टर हो, तुम मुझसे दूर रहना, मेरे करीब भी मत आना, तुमने मेरे बेबी को किल करा है। ये सुनता है जंगकुक तो उसका पूरा ही जो फेस होता है वो बिल्कुल ही सीरियस हो जाता है और वो उसकी हंसी भी गायब हो जाती है और वो सीरियस टोन में बस एक ही बात कहता है, वो मेरा भी बेबी था, इतना ही कहता है। और ये वॉइस सुनने के बाद तो ते बिल्कुल काँप सा जाता है क्योंकि जो अभी वो इतनी फ़नी और लबी डबी वॉइस सुन रहा था ये उससे बिल्कुल हट के और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वॉइस थी। तो उसके बाद
ते कुछ कहता ही नहीं, वो सिर्फ अपना फेस कवर करके ब्लैंकेट के अंदर चुपचाप ही लेटा रहता है, कुछ नहीं कहता है। और उसको मतलब साइड टेबल पर जो ग्लास होता है ना, उसे भी गिरने की आवाज़ आती है, क्योंकि जेके ने वो गुस्से में अपने हैंड से जानबूझ करके गिराया होता है, क्योंकि उसको अपना गुस्सा बताना था ते को कि उसे गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए उसने ये करा होता है। तो ते बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता है, बिल्कुल एक शब्द भी निकालता है अपने माउथ से। और उसके बाद जो जंगकुक होता है वो कबर्ड में जाता है और एक टॉवल निकालता है और अपने कमर पे लपेटता है, और ते की तरफ देखता और कहता है, दोबारा दोबारा तुमने ऐसा कहा ना मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो मेरा भी बेबी था, ऐसा कहता है। और जो उसका रूम मतलब जो कबर्ड का जो डोर होता है ना, उसे ज़ोर से पटकता है, तो जिसकी वजह से ते काँपने लगता है। और वो धीरे से मतलब जो उसका जो ब्लैंकेट होती है ना, उससे अपनी आइज़ बाहर निकालता है और देखता है कि जेके गुस्से से वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। और जो उसकी बैग होती है ना, तो ते की नज़र उसकी बैग पर जाती है कि ते ने मतलब उसकी बैग पर उसने नेल्स गड़ा है, स्क्रैच करा है और हिकीस लब बाइट्स ये सब दिख रहा होता है। तो ते की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो शौक हो जाता है कि क्या ये सब मैंने करा है। फिर वो अपनी नेल्स की तरफ देखता है, तो उनमें अभी भी हल्का हल्का सा ब्लड था। तो इससे पता चलता है उसको कि हाँ ये उसी ने करा है, क्योंकि उसके नेल्स में जो जगह की थोड़ी सी स्किन और उसका जो ब्लड होता है ना, वो अभी भी था, हालांकि वो सूख गया होता है। तो ते को समझ में आता है कि शायद मेरी याददाश्त चली गई होगी नाइट में, या मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए मैंने ऐसा करा, वरना मैं इस मॉन्स्टर के करीब जाऊँ नहीं, मैं इस मॉन्स्टर के करीब नहीं जाऊँगा कभी भी, मुझे तो इसके साथ ही नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है बस अपने हीरों के पास, ऐसा कहता है। और थोड़ी देर बाद जंगकुक जैसे ही मतलब नहा कर बाहर आता है, तो जैसे ही वॉशरूम के रूम का डोर ओपन होने की साउंड आती है, तो ते फिर से अपना फेस कवर कर लेता है और जेके आता है और देखता है कि ते ने फिर से मतलब अभी तक वो वैसा ही है। उसको पता तो चल रहा होता है कि वो डर रहा है, क्योंकि वो जो शिगर हो रही होती है ना उसकी बॉडी, तो उसको अलग ही दिख रहा होता है कि वो शिगर कर रहा है। तो कुछ नहीं कहता, कबर्ड की तरफ फिर से जाता है, अपने कपड़े होते हैं वो पहनने लगता है, और वो जेके की मतलब ते की तरफ मतलब पूरा ही ओपन होकर खड़ा हो जाता है। और तेते को दिख रहा होता है हल्का हल्का सा, क्योंकि वो जो ब्लैंकेट होती है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पतली टाइप की होती है, तो ते को दिख रहा होता है। वो कहता है, ये शेमलेस मेरे सामने ही ओपन कर रहा है खुद को, ऐसा कहकर वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। और जेके एक स्मक करता है कि ते ने देखा है, और वो एक स्मक करता है, और अपने क्लोथ पहनने के बाद अपना जो बेल्ट होता है उसको लगाने के बाद अपनी कॉलर को सही करने के बाद ते के पास आता है, और अपनी जो हैंड की जो कॉलर बन होती है उनको उनको अपने हैंड पे चढ़ाता और कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। जब वो ते उसकी वॉइस सुनता है तो कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो जंकू कहता है, सोच लो, क्योंकि तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम उठकर वॉशरूम तक जाओ। तो ते कहता है, नहीं 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 मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, तो तुम मत कुछ करो, ऐसा कहता है। तो जेके कुछ नहीं कहता, उसको पता चल रहा होता है कि ते उससे डर रहा है, तो वो कुछ नहीं कहता। वो बाहर जाता है और किचन में जाता है। अजुमा जो वहाँ पे कुछ प्रिपेयर कर रही होती है, वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती, तो वहाँ जाता है, कहता है, अजुमा। तो अजुमा कहती, यस किंग। तो कहता है, मेरे कमरे में जाइए और ते की हेल्प कीजिए। तो वो कहती, जी, कि क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूँ? तो वो कहता है, नहीं मैं खुद से ले लूँगा। तो अजुमा को थोड़ा सा शौक होता है कि हैं ये आज तक तो कभी इसने एक गिलास पानी भर के नहीं पिया, और ये खुद से ब्रेकफास्ट। तो फिर से कहती कि क्या मैं लगा दूँ? तो जंकुक बस एक लुक देता है, एक आइस से देखता है, तो बस वो समझ जाती है, और वो फिर सीधा ही जंकुक के रूम की तरफ जाती है और वो नॉक करती है। तो ते कहता है कि वो कहती है अजुमा कहती है, लिटिल मास्टर। तो ते कहता है, हाँ मैं उठ गया हूँ। तो ते पूरी बॉडी को अपने अच्छे से कवर कर लेता है, और अजुमा रूम के अंदर आती कहती है, लिटिल मास्टर क्या मैं आपकी हेल्प करूं? तो वो कहता है कि नहीं मैं चला जाऊंगा। तो वो देखती है कि वो उठने का ट्राई कर रहा है ते, लेकिन उससे उठना नहीं बन रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी पेन था। और ते को तो ये याद ही नहीं कि वो 2 डेज से लगातार यही कर रहे होते थे, मतलब नाइट में और इवनिंग में, मॉर्निंग में और डे में, मतलब उनका यही सब चल रहा था, तो उसको याद ही नहीं है। तो अजुमा कहती कि
लिटिल मास्टर आप रहने दीजिए, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो ते कुछ नहीं कहता है कि उसको पता है कि वो सच में अभी नहीं चल पा रहा है, तो वो अजुमा की हेल्प ले लेता है। अजुमा जो होती है ते का एक हैंड अपने कंधे पे रखती है और उसके एक हैंड उसकी कमर में रखती है और धीरे धीरे से उसको वॉशरूम की तरफ लेकर जा रही होती है। वॉशरूम में जाने के बाद ते दिखता है कि जो बाथटब होता है वो पहले से ही वार्म वार्म वाटर से भरा होता है और उसमें फूल पत्तियाँ, फ्लावर्स और जो भी कुछ नहाने का सामान होता है वो सब कुछ था। तो ये देखने के बाद ते मुँह बनाता और कहता है, ये मॉनिस्टर पहले तो मुझे हर्ट करता है, उसके बाद मेरी फेक केयर करता है। इसको क्या ज़रूरत है मेरी फेक केयर करने की, पता नहीं खुद को क्या समझता है। और उसके बाद फिर अजुमा स्माइल करती कहती है, किंग आपकी बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ते बस देखता है और मुंह बनाता है, कुछ कहता नहीं है। फिर अजुमा धीरे से ते को वॉशरूम के पास छोड़ के बाहर चली जाती है और डोर को बाहर से लॉक कर देती है। फिर ते धीरे धीरे जो वॉशरूम में जो पाइप्स होती है उन्हें पकड़ के मिरर के सामने जाता है और थोड़ी सी जो ब्लैंकेट होती है उसे अपनी चेस्ट से नीचे हटाता है और देखता है कि जो उसके चेस्ट होते हैं वो बिल्कुल सूज के होते हैं, फूल के होते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन हो रहा होता है। क्योंकि जेके ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शक करा होता है और बाइट भी करा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, वो स्वाइलन हो गए होते हैं। और जब जेके देखता है, मतलब ते देखता है उसकी बॉडी पर ये सब कुछ, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जेके पर। लेकिन वो अपनी अपनी बॉडी को पूरी तरह से मतलब ओपन करता है, नीचे भी देखता है तो वो देखता है कि मतलब जेके ने उसको पहले की तरह हर्ट नहीं करा है कि उसकी बॉडी में से कहीं से ब्लड निकल रहा है, वो लोअर बॉडी से थोड़ा सा निकल रहा होता है और कहीं से नहीं। वरना जब जेके ने उसको पहले हर्ट किया होता था तो जहाँ जहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा होता था तो वहाँ से भी मतलब ते की बॉडी से ब्लड निकलता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ लव बाइट से और हिक्की के निशान है और शक के निशान है, जिन्हें देखकर ते को लगता है कि जेके ने उसे स्लैप करा है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जब वो जेके मतलब ते के साथ फोर्स करता था तो ते अगर नहीं मानता था, वो अपने बचाव के लिए जेके को दूर धक्का देता था या कुछ भी, तो जेके उसको थप्पड़ मारता था, उसको स्लैप करता था। और गाइस ऐसी ऐसी जगह स्लैप करता था कि अभी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। तो उसको लगता है कि ये जो रेड निशान है ये मुझे जेके ने स्लैप करा है, जबकि वो तो सब लव बाइट्स ही है। वो शक के बाइट से जो जेके ने उसको शक करके वो रेड रेड निशान बनाया है। और ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक से उसको अपनी नेक पर बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। वो चिल्लाता है, कहता है आह। फिर वो अपनी नेक पर देखता है मिरर में, तो देखता है कि यहाँ यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा बाइट का निशान है। तो वो देखता है, कहता है क्या क्या ये मॉनिस्टर, ये ये मुझे इसने मेरा खून पिया है। वो ये देखता है और उसको तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि जेके ने उसके नेक पर बाइट करा है उसका खून पीने के लिए। तो वो देखता है कि अभी भी मतलब उसकी नेक में से हल्का सा ब्लड निकल रहा है, तो जिसे वो टच करता है और वो देखता है कि वो ब्लड बिल्कुल ताज़ा ही है, मतलब वो अभी ही निकला है। तो देखे थे क्या, ये मॉनिस्टर ने मेरा ब्लड पिया है, ये मुझे मार डालना चाहता है। वो ऐसा अपने मन में ख्याल लाने लगता है उल्टे सीधे, जबकि वो अल्फ़ा बाइट्स होता है। मतलब जब ओमेगा अल्फ़ा मीट्स कर रहे होते हैं तो मीटिंग के दौरान ही मतलब अल्फ़ा अपनी ओमेगा को बाइट्स कर देता है और वो नोट कर देता है कि ये ओमेगा मेरी है। और तो यही होता है। तो ते को नहीं पता है, वो उसको लग रहा होता है कि जेके ने उसको मतलब उसका ब्लड पिया है। उसके बाद यही सब सोचता है और गाली देता है, इस मॉनिस्टर को तो मैं देख लूँगा एक बार मैं अपने घर चले जाओ फिर तुम्हें बताता हूँ मैं, ऐसा कहता है। और फिर से वो धीरे से मतलब अपना जो ब्लैंकेट होता है उसे पूरा ही हटाता है और जो वॉशरूम का जो बाटअप होता है उसमें जाकर बैठ जाता है। और उस वाटर में उसको बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सिंग मिल रहा होता है, क्योंकि उसमें कुछ जड़ी बूटी भी होती है जिससे जो अपनी बॉडी, उसकी जो बॉडी में पेन है तो उससे उसको थोड़ा सा रिलीव होगा। जेके ने वो सब पहले ही डाल दिया था, क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन से सब कंटिन्यू चल रहा है तो उसको पेन होगा, तो इसलिए वो पहले ही डाल के गया है। और उसके बाद फिर हम बाहर का सीन देखते हैं कि जेके मतलब टेबल पर बैठा हुआ है और वो अपनी मतलब कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है और किसी को कॉल कर रहा है और कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर मेंशन में आओ और मेरे बेबी बॉय को चेक करो। तो दूसरी तरफ से
एक वॉइस आती है कि यस किंग। तो जैसे ही जंगकुक कॉल काटता है उसके बाद अजुम्मा नीचे आती है, तो वो कहता है कि सब हो गया है। तो कहती है कि नहीं किंग मैं आपको ब्रेकफास्ट देने के लिए आई थी। तो कहता है मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, आपने रूम क्लीन कर दिया और ते की हेल्प कर दी। तो कहती है कि हाँ मैंने लिटिल मास्टर की हेल्प कर दी है और मैं अभी फिर से रूम में जा रही हूँ, मतलब सब कुछ क्लियर करने। तो जंगकुक कुछ नहीं कहता है, बस घूरता है, फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। उसके बाद फिर ये अजुम्मा वापस ऊपर जाती है, रूम को क्लीन करती है, न्यू बेडशीट लगाती है और देखती है कि बेडशीट पे हल्का सा ब्लड है। तो वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो इग्नोर करती है, वो हटाती है और सब कुछ मतलब क्लीन करती है, न्यू बेडशीट लगाती है, झाड़ू पोछा ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ क्लियर करती है। और जो जेके ने जो कांच का जो ग्लास होता है उसे तोड़ा होता है उसे भी सब क्लीन करती है, हटाती है। और कुछ टाइम के बाद वॉशरूम पे नॉक करती कहती है लिटिल मास्टर आपके कपड़े मैंने निकाल दिए। तो ते कहता है मैं थोड़ी देर से आ रहा हूँ। उसको बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील हो रहा होता है और उसका मन नहीं होता है अभी भी वॉशरूम से बाहर आने का। ऑलरेडी वो 1 घंटा लगा चुका है वॉशरूम में, लेकिन उसका मन नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी हल्का सा बाहर आता। राजुम्मा मतलब जो गंदे कपड़े होते हैं उन्हें लेकर वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है गंदे कपड़े रखने के लिए। और थोड़ी देर बाद हम जेके को देखते हैं कि वो उठता है और अपने रूम की तरफ देखता है, रूम की तरफ आता है। और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं कि वो जो नहा कर पहनते हैं ना गाइस बाथरोब, उसमें आ रहा होता है, वो ब्लैक था और वो धीरे धीरे चल के आ रहा होता है। और वो जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है बाहर आता है और उतने में ही रूम का डोर भी ओपन होता है और जेके अंदर आ जाता है। तो उसे देखने के बाद ते अपनी नज़रें होती ना, वो जो अपना जो फेस होता है उसे ही टर्न कर लेता है वॉशरूम की तरफ। और जो जेके होता है ये देखने के बाद स्माइल करता है और वो ते की तरफ आ रहा होता है। तो ते कहता है तुम अभी तक गए नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जेके कहता है ये मेरा रूम है, मैं यहाँ किसी की मर्ज़ी या किसी के परमिशन लेके नहीं आऊँगा, मेरा जब मन होगा मैं तब आऊँगा यहाँ पे। तो ते कहता है कि तुम्हें मना कौन कर रहा है? तो तुम बाहर जाओ, मैंने कपड़े नहीं पहने। तो जेके कहता है ओ बेबी बॉय, तुम्हें मैं पूरा देख चुका हूँ, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ते कहता है कि शिमलेस जैसी बातें मत करो, प्लीज़ प्लीज़ बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनना है। तो जंगकुक देखता है कि जो ते की जो लेग्स होती है वो पूरी दिख रही होती है और वो देखता है कि उस पर उसकी हिकीस और लव बाइट्स और सक करने के निशान होते हैं। तो देखने के बाद वो एक स्मॉक करता है और अपने आप पे प्राउड फील करता है कि उसने ते की बॉडी पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग करी है, वो ऐसा सोचता है। और वो धीरे से ते के पास जाता है और उसको पीछे आकर खड़ा हो जाता है और ते को मतलब पूरी ही जेके की जो ब्रीथ होती है वो पूरी ही अपनी नेक पर फील हो रही होती है और ते की जो बॉडी होती है वो शिकर करने लगती है। उसको घूसबम्प आ रहे होते हैं क्योंकि ते को बिल्कुल साफ साफ जंगकुक की जो ब्रीथ होती है वो बिल्कुल उसकी बॉडी से लग रही होती है और उसे पता चल रहा होता है कि वो जेके उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। और फिर अचानक से जेके उसकी जो कमर होती है उसके कमर से हैंड स्लाइड करके उसके स्टमक पे रखता है और उसको एकदम से अपनी तरफ खींचता है। तो जो ते होता है वो जाकर सीधा ही जेके की जो चेस्ट होता है उससे जाके टकराता है। हालांकि जेके को थोड़ा सा पेन होता है पर वो अपनी आंखें क्लोज करता है और कुछ कहता नहीं है। वो कहता है हाउ आर यू माई बेबी बॉय, कैसा फील कर रहे हो तुम? ऐसा उसके बिल्कुल कान में कहता है धीरे से। बेबी क्या तुम्हें और इन्जॉय करना है? तो ते कहता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम दूर हटो मुझसे। ऐसा कहकर वो टर्न होके मतलब जेके को धक्का देने लगता है उसके चेस्ट पे। तो जेके को थोड़ा सा पेन होता है तो वो तुरंत ही ते के जो हैंड होता है उन्हें पकड़ लेता है और ते को मतलब अपनी तरफ देखने के लिए फोर्स करता है। उसका जो जो ठुड्डी होती है उसको पकड़ के अपनी तरफ देखने के लिए फोर्स करता है और कहता है देखो मेरी आँखों में, कल नाइट में ना तुम ही मुझे फोर्स कर रहे थे बार बार, तुम ही कह रहे थे डैडी डैडी फास्ट, डैडी मोर देन मोर, तुम ही बोल रहे थे। तो ते कहता है नहीं
नहीं, मैंने नहीं बोला। ऐसा कहकर वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है, क्योंकि उसको उसकी जो नज़रें हैं वो जेके से नहीं मिला पा रहा होता है। उसको बहुत ज़्यादा ही शाय फ़ील हो रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है। मतलब जेके ने जब उसे फ़ोर्स करा होता है उस टाइम भी ते को इतना ज़्यादा शाय फ़ील नहीं हुआ था जितना अभी फ़ील हो रहा है। और जेके ये देखता और एक स्मग करता है। फिर उसकी नज़र ते के जो लिप्स है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरी और बहुत ही ज़्यादा और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, टमाटर की तरह लाल लाल दिख रहे होते, तो उसकी नज़र उस पे जाती है जो कि अभी काँप रहे होते हैं। तो जेके से रहा नहीं जाता है, वो अपना सलाइवा ग्लब करता है और उसके बाद वो धीरे से ते की फेस की तरफ आता है। ते को महसूस हो रहा होता है कि जेके उसके करीब आ रहा होता है, क्योंकि उसकी ब्रीथ बिल्कुल उसके फेस पे आ रही होती। तो जेके उसके करीब आता है और ते के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पहले बहुत ही प्यार से किस कर रहा होता है। उसके बाद अचानक से वो किस रफ़ एंड वाइल्ड में चेंज हो गई होती है और ते को मतलब जेके इस तरीके से किस कर रहा होता है जैसे कि मानो वो कोई स्ट्रॉबेरी खा रहा हो। वो ते के लिप्स नहीं, वो स्ट्रॉबेरी हो। तो वो उसमें जेके ने अपने जो निचले वाले जो बॉटम टीथ है उसे भी कढ़ाना स्टार्ट कर दिया होता है और ते की आँखों से मतलब आंसू निकलने लग गए होते हैं, क्योंकि उसको पेन हो रहा होता है, क्योंकि जो जंगकुक होता है वो उसको बाइट कर रहा होता है और जेके को ते का जो ब्लड होता है ना वो भी उसकी किस में फील हो रहा होता है। इतने में ही अचानक से रूम का डोर ओपन होता है, तो जेके का एकदम से ध्यान हटता है कि रूम का डोर खुला। तो एकदम पीछे टर्न होकर देखता है तो अजुम्मा देखती है और वो फटाक से अपना सर नीचे कर लेती है और टर्न हो जाती है, कहती है कि किंग किंग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किंग 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 माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे हो। तो जंगकुक फिर उसके बाद ते की तरफ देखता है कि उसने अपनी आइज़ क्लोज़ करी है, आंसू निकल रहे। तो वो ते के हैंड की तरफ देखता है कि जिस पर उसके जो फिंगर के निशान होते हैं उसके बन रहे होते हैं, तो वो छोड़ देता है ते को और उससे दूर जाके खड़ा हो जाता है और सीधा ही मतलब कबर्ड में से अपना वॉलेट लेता है, अपनी गन लेता है और सीधा ही रूम से बाहर चला जाता है, किसी को कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं कि वो अभी भी अपनी आंखें बंद करके खड़ा ही होता है और फिर कुछ टाइम के बाद एक हैंड उसके उसके कंधे पे आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, कहते नहीं नहीं दूर रहो मुझसे, छोड़ दो मुझे, दूर रहो। तो अजुम्मा कहती लिटिल मास्टर मैं हूँ। तो फिर उसके बाद ते अपनी आइज़ ओपन करता है, वो कहता है वो मॉनिस्टर कहाँ गया। तो कहती कि किंग चले गए। उसके बाद फिर कार की आवाज़ आती है कि हाँ वो सच में चला गया। तो ते एक रिलीफ की सांस लेता है और वो अपनी लिप्स को टच करता है जहाँ से अभी हल्का सा ब्लड आ रहा होता है। कहता है मॉनिस्टर मॉनिस्टर ने मुझे फिर से हर्ट किया, ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तो अजुम्मा आती है और ते को मतलब बिठाती है पलंग पर, कहती है कि आप यहाँ पे बैठिए और फिर वो वाटर लेकर आती है और एक लिप बाम भी लेकर आती है, जो कि जेके ने ही ला कर दी थी, ऑनलाइन से मंगवाई है ते के लिए। ते को नहीं पता है तो वो ला के देती है और वो जेके मतलब ते के लिप्स पे लगाती है और ते मतलब अभी भी रोता है, कहता है देखिए ना उस मॉनिस्टर ने मुझे हर्ट किया। तो अजुम्मा कहती नहीं लिटिल मास्टर, आप गलत समझ रहे हो, किंग ने आपको हर्ट नहीं किया है। वो उन्होंने आपको किस किस किया है। तो कहता है किस किया है, वो मुझे खा रहा था, वो मेरा माउथ खा रहा था, उसने मेरे दोनों लिप्स को ऐसे पकड़े जैसे जैसे कि कोई आइसक्रीम हो या कोई स्ट्रॉबेरी हो, मुझे खा रहा था लिटरली। ऐसा कहकर वो गुस्सा करने लगता है एक बच्चों की तरह। तो अजुम्मा कहती है लिटिल मास्टर वो आपको किस कर रहे थे। अच्छा ठीक है आप छोड़िए, वो अभी थोड़ी देर बाद उन डॉक्टर आने वाला है। तो ते कहता है डॉक्टर क्यों आ रहा है। तो वो कहती है कि वो किंग ने आपकी बॉडी के चेकअप के लिए भेजा था कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ते कहता है उस मॉनिस्टर को बोल दीजिएगा कि मेरी फेक केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अजुम्मा कहती ठीक है अभी आप कपड़े पहन लीजिए, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाएगा। तो वो ते फिर कपड़े पहन लेता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और अजुम्मा के सामने ही मतलब ते ने अजुम्मा को बाहर नहीं जाने दिया होता है, क्योंकि उसको डर लगता है इंजेक्शन से।
तो उसने बाहर नहीं जाने दिया होता। अजुम्मा वहीं रहती है। वो डॉक्टर है ना, ते की जो बॉडी होता है उसको चेकअप करता है। उसके बाद जब उसकी लोअर बॉडी को देखता है तो अजुम्मा की तरफ ते देखता है। तो अजुम्मा बस ते का हैंड पकड़ती है और अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। और उसके बाद वो डॉक्टर ते की लोअर बॉडी की तरफ भी मतलब देखता है। मतलब फीमेल डॉक्टर होती है, वहाँ मतलब मेल होता है, ओमेगा मेल। तो वो देखता है, उसके बाद फिर क्लीन वगैरह करता है और उसके बाद कुछ दवाई वहाँ पे लगाता है। कहता है कि आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा और आप ये वाली मेडिसिन ले लीजिएगा। मतलब अजुम्मा को देकर जाती है। कहता है कि ये वाली मेडिसिन लिटिल मास्टर को देना है। तो कहती है ठीक है। और इसके बाद वो डॉक्टर चला जाता है और फिर अजुम्मा आती है और ते को ब्रेकफास्ट कराती है। हालांकि ते मना करता है, कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है। तो अजुम्मा कहती है आपको खाना पड़ेगा, आपने 2 डे से कुछ नहीं खाया। तो ते कहता है हैं, मैं 2 डे से कुछ नहीं खाया हूँ? मैं 2 डे से क्या रूम के अंदर था? तो अजुम्मा कहती हाँ, आप 2 दिन से रूम के अंदर ही थे। तो कहता है क्या, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्या क्या मेरी याददाश्त चली गई? या उस मॉन्स्टर ने मेरे साथ कुछ करा है? बताइए मुझे अजुम्मा, क्या हुआ है? तो वो कहती है कुछ कुछ नहीं हुआ है आपको। और ये जो ट्यूब है ना, ये जो आपके जो नेक पर है ना, जो बाइट्स, इस पे लगाना है। तो ते कहता है यहाँ यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, देखिए उस मॉन्स्टर ने मेरा ब्लड सक किया है, ऐसा कहता है। और अपनी जो कॉलर बोन होती है उसको नीचे करता है, अपनी नेक शो करता है। तो अजुम्मा देखती है तो कहती है कि ये आपको नहीं पता ये क्या है? तो ते कहता है ये उस मॉन्स्टर ने मुझे काटा है, मेरा खून पिया है, ऐसा बोलता है। तो अजुम्मा कहती है नहीं, किंग ने आपको को नहीं काटा है। तो ते कहता है क्या? तो वो कहती है नहीं, मतलब ये वो वाला बाइट नहीं है। तो ते कहता है तो फिर क्या है? मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उसके बाद फिर वो अजुम्मा वहाँ पे जो लोशन होता है उसे अप्लाई करती है और कहती है ये 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 एक तरीके का लव बाइट सी बोल सकते हो। जब ओमेगा और अल्फ़ा मीट्स कर रहे होते हैं, मतलब इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब अल्फ़ा अपनी ओमेगा को बाइट करता है नोट करने के लिए लाइफ टाइम तक कि ये उसकी ओमेगा है। तो कहता है ओमेगा अल्फ़ा? तो अजुम्मा कहती आप एक ओमेगा हो, आपको नहीं पता? तो ते कहता है ओमेगा नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ह्योंग तो अल्फ़ा है। तो वो कहते हैं, वो अजुम्मा कहती है आपके ह्योंग अल्फ़ा है, इसलिए आपको लगता है कि आप भी अल्फ़ा हो, बट आप एक ओमेगा हो। आप बेबी को बर्थ दे सकते हो और आपके ह्योंग ये नहीं कर सकते। तो ते सोचता है, कहता है कि हाँ, ह्योंग ये नहीं कर सकते, ये तो मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने स्टमक की तरफ देखता है और उसको अपने बेबी की याद आती है कि उसका जो फर्स्ट चाइल्ड था और वो कैसे चला गया। उसको थोड़ा सा सैड फील होता है उसको। उसका जो फेस होता है वो बिल्कुल ही मुरझा जाता है अचानक से। तो अजुम्मा देखती है और वो कहती है कि मन में कहती है मैंने क्या बोल दिया। फिर वो कहती है कि ये बाइट ना, मतलब उसका ध्यान हटाने के लिए कहती है अरे लिटिल मास्टर, ये बाइट ना एक अल्फ़ा अपनी ओमेगा को करता है ताकि ना उसके ओमेगा को मतलब दूसरे अल्फ़ा से प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपकी दूसरी हिट आई तो कोई दूसरा अल्फ़ा आपको टच ना करे या कोई आपके साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा हो तो आपके अल्फ़ा की जो सेंट है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो मतलब ते इस बात पे ध्यान देता है और वो फिर कहता है प्रोटेक्ट मुझे इस मॉन्स्टर से कोई करे, इसके अलावा मुझे कोई हर्ट नहीं करता, ऐसा कहता है। और एक टूटी सी स्माइल करता है जिसे देखकर अजुम्मा को भी बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, वो भी इमोशनल हो जाती है।